नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे और देखेंगे ये कहानी आपको पसंद आएगी। यह हमें यही बताती है कि हमें जीवन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये रेत का तूफान जैसा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर रेत की हवा चल रही हो। सभी लोग अपनी आंखों को बंद किए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अचानक ये तूफान कहाँ से आ गया था। ये रेत का तूफान जैसा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर रेत की हवा चल रही हो। सभी लोग अपनी आंखों को बंद किए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अचानक ये तूफान कहाँ से आ गया था। कोई भी अपनी आंखों को नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि अभी तक का ये तूफान बहुत तेज है। अक्सर रेगिस्तान में ऐसे तूफान आ जाया करते हैं, लेकिन ये तूफान कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा था, जिसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये रेत की हवाएं इतनी तेज थी कि सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर चुके थे। जो दुकानें खुली हुई थी वह भी बंद की जा चुकी थी, क्योंकि सभी में रेत भर चुका था। मौसम की तरफ देखने में ऐसा लगता था कि वह भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वह भी रेत से भरा हुआ नजर आ रहा था। एक मुसाफिर जो पहली बार शहर में आया था, वह भी थोड़ी देर के लिए रुक गया था, क्योंकि वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसने अपने छिपने के लिए एक जगह ढूंढ लेते। वह मुसाफिर पहली बार यहाँ पर आया था, इसलिए वह ये भी नहीं जानता था कि कौन सी जगह ठीक है। इसलिए उसने ये सोचा कि जब तक रेत का तूफान चल रहा है मुझे यहीं पर रहना चाहिए, और जब ये रुक जाएगा तभी आगे बढ़ने का विचार करना चाहिए। आखिरकार 1 घंटे के बाद ये तूफान थोड़ा हल्का और सभी लोग खड़े हुए। सभी लोगों के कपड़ों में रेत भर चुकी थी और वह रेत को साफ कर रहे थे। उस मुसाफिर को यहाँ से दूसरे शहर की ओर जाना था, लेकिन शाम होने की वजह से वह यहीं पर रुकना चाहता था। इसलिए वह एक आदमी से मिला और वह पूछने लगा कि यहाँ पर कोई रुकने की जगह है। वह आदमी बोला कि आप कुछ दूरी पर चले जाए, वहाँ पर आपको एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पर आप रात को रुक सकते हैं और अगली सुबह अपने सफ़र पर निकल सकते हैं। उस बताए हुए आदमी के रास्ते पर आगे की और बढ़ने लगा। तभी उसे वह जगह मिल गई है। उस जगह के अंदर गया और उस जगह के मालिक से पूछा कि मुझे रात को यहाँ पर ठहरना है, क्या आपके यहाँ पर रात को ठहरने के लिए कोई जगह खाली है। उसने कहा आप कहाँ से आए हैं। तभी वह मुसाफिर बोला कि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और दूसरे शहर जा रहा हूँ। मालिक बोला कि आप क्या करते हैं। मुसाफिर बोला कि मैं हीरो का व्यापार करता हूँ और हीरो कोई बेचने के लिए मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मालिक ने जब ये हीरो के बारे में सुना तो उसे लालच आ गया था। उसने उस मुसाफिर के लिए एक ऐसा कमरा ढूंढा है जो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था और वहाँ पर रहने के सभी आरामदायक चीज़ें रखी हुई थी। मुसाफिर ज़्यादा सोच नहीं पाया और बहुत ही कम पैसों में उसे बहुत ही अच्छा कमरा मिल गया था। वहाँ पर रुक गया है। जब रात हुई तो उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मुसाफिर की आंखें खुल गई और वह दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जैसे दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन मुसाफिर को ये बात मालूम था कि दरवाजे पर आवाज़ हुई थी, लेकिन वहाँ पर कोई क्यों नहीं था। तभी मुसाफिर मालिक से मिलने के लिए आगे चला गया। जब मालिक से मिला तो कहने लगा कि आपने कोई देखा है यहाँ पर। मेरे दरवाजे पर अभी आवाज़ हुई थी। मालिक ने कहा कि हो सकता है शायद हवा की वजह से ऐसा आपको लग रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग सो चुके हैं और रात भी बहुत है, आप भी सो जाए। जैसे ही मुसाफिर अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि वह जो सामान लाया था उसके कमरे में नहीं था। वह ये देख कर परेशान हो गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई चोर है जो उसका सामान चुरा कर चला गया है। फिर तुरंत ही मालिक के पास गया और कहने लगा कि मेरे कमरे में कोई आया था। मालिक ने जब ये सुना तो उसके साथ उसके कमरे में आया और देखा। उस मुसाफिर ने बताया कि मैंने यहाँ पर अपना सामान रखा था, उसमें में हीरे रखे हुए थे, वह चोरी हो गए हैं। लेकिन मालिक ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई चोर है। लेकिन मुसाफिर इस बात को कह रहा था कि चोरी तो हुई है। मुसाफिर ने कहा कि जब मैं आपसे बात करने आया था, हो सकता है कोई मेरे कमरे में गया हो और उसने चोरी करवा दिया। मुझे ऐसा ही लग रहा है। सभी लोगों को बुलाए और मेरा सामान मुझे दिलवाए। मालिक ने कहा कि अभी सभी सो रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हम सुबह होते ही सबकी तलाशी लेंगे और जो भी चोर होगा उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन मुसाफिर कहने लगा कि जब तक चोर यहाँ से भाग गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मालिक ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अब हम किसी को भी बाहर जाने नहीं देंगे।
इसलिए मालिक नीचे गया और उसे बाहर के गेट पर पहरा लगवा दिया कि कोई भी आदमी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अभी अभी इस जगह पर चोरी हुई है। चौकीदार को भी यह बात बता दी गई थी। उसके बाद सभी लोग सोने चले गए। जिन लोगों को पता लगा था वह भी सोने चले गए थे। जब सुबह हुई तो सभी लोगों को बुलाया गया और मुसाफिर को साथ में लेकर सभी कमरों की तलाशी ली गई। जब सब कमरों की तलाशी ले ली गई तो किसी के भी यहाँ पर वह सामान नहीं मिला था। मुसाफिर बहुत परेशान था। मालिक ने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर कोई चोर नहीं है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं थे। मुसाफिर बोला कि मेरा सामान तो गायब हुआ है, इसलिए मुझे तो लगता है चोर यही सही कोई है। उसके बाद मुसाफिर ने कहा कि सभी कमरों की तलाशी ले ली गई है और किचन की भी तलाशी ले ली गई है, लेकिन आपके कमरे की तलाशी अभी तक भी नहीं ली गई है। मालिक ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने चोरी नहीं की है, मैं तो तुम्हारे साथ ही था जबकि मैंने तुमसे बात की है। जब तक तुम मुझसे बात कर रहे थे तभी कोई चोर आया और वह सामान ले गया, मैं तो तुम्हारे साथ ही था। मुसाफिर ने कहा कि यह बात तो सही है, लेकिन जब सभी कमरों की तलाशी ली गई है तो आपके कमरे की तलाशी भी ले लेनी चाहिए। अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये बात आप जानते हैं। जब मालिक की तलाशी हुई तो उन्हीं के कमरों में रखा हुआ सामान मिला। मुसाफिर अब समझ चुका था कि यह कैसे हुआ होगा कि जब कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था तभी मैं बाहर निकला और मालिक से मिला और मालिक ने चोरी मेरे कमरे में करवाई है। इस तरह मालिक को पकड़ लिया गया और उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया जिसने चोरी करी थी। इस तरह दोनों चोर पकड़े जा चुके थे और मुसाफिर अपना सामान लेकर वहां से अगले सफ़र पर निकल गया था। ये सब कुछ हो चुका उस मुसाफिर की वजह से। अगर मुसाफिर ज़्यादा ध्यान ना देते तो हो सकता था उसे सामान ना मिल पाता। इसलिए जब भी आप बाहर जाएं तो हमेशा ही यह बात याद रखें कि आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा इंसान कैसा है। अगर आपको यह उड़ती हुई रेत की कहानी द सैंड स्टोरी इन हिंदी 2024 द सैंड हिंदी स्टोरीज पसंद आई है तो आप इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।